नमस्कार। एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा पाना सिंह की थानी जो कि राजस्थान के खैतर तिजारा जिले के बड़े गांव में स्थित है। इस गुरुद्वारे की स्थापना 1950 में हुई थी और अब इसकी सेवा बलवंत सिंह जी करते हैं। इस गुरुद्वारे के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में विस्तार से बता चुके हैं, लेकिन अब यह गुरुद्वारा अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। तमाम लड़ाइयां लड़ने के बावजूद प्रशासन इस पर अपनी आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। 2015 से बलवंत सिंह जी इस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं। इस अतिक्रमण के खिलाफ हर बार अपनी आवाज उठाते आ रहे हैं, इस आशा से कि उनकी इस समस्या का समाधान होगा और प्रशासन उनकी आवाज सुनेगा। और इसीलिए आज बलवंत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सबसे पहले जो बाना सिंह की धानी गुरुद्वारा है जी। उस पर आखिर क्या विवाद है, किस प्रकार से उस पर अतिक्रमण किया गया है और मुख्य समस्याएं क्या हैं जो आपको झेलनी पड़ रही हैं? सबसे पहले बड़ी बात है कि हम 1950 से जब इस झाड़ी में आबाद हुए तो 7 परिवार थे अपने सगे संबंधी। पानी की समस्या की वजह से लोग पलायन कर गए। आखिर वाला जो परिवार बाना सिंह का था, उनसे महेश्वरी धारवेड़ा के रहने वाले ओमकार जाट के बेटे बलजीत ने मेव लोगों के साथ मिलकर गलत तरीके से गुरुद्वारे साहिब की जमीन, ढाणी की जमीन गलत तरीके से रजिस्टर करवा ली, क्योंकि गुरुद्वारा बेचा नहीं जा सकता। इसी बात की लड़ाई थी और मैंने प्रशासन से कई जगह गुहार लगाई। अंत में मैं माइनॉरिटी कमीशन नई दिल्ली से भी गुहार लगाई। 2021 में तब के वाइस चेयरमैन माननीय आतिफ रशीद जी मेरे गांव गए। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, जोशी जी, एसपी भिवाड़ी ने कहा कि हम सब समस्याओं का समाधान कर देंगे, लेकिन वो कोरे वादे ही निकले। इसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर दोबारा 2023 में जब नए चेयरमैन साहब आए तो उन्होंने फिर अपनी खतो किताबत राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी डीजीपी को सम्मन किया। उसके तरफ से शांतनु कुमार जी एसपी पेश हुए और उन्होंने कुछ जो ये गलत तरीके से जमीन का पटा वगैरह निकाला था वो कागज हमें लेके दिए। वो हम सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। दूसरा, रास्ता बनाने के लिए इन्होंने जो जगह रोकी हुई थी वो हमारे चाचा ताऊ की ज़मीन हमने उनसे डोनेट करवाई, वो रास्ता बना। अब उनकी ज़मीन को इन्होंने खुर्द कर दिया है, वो वापस पैमाइश करके नहीं दे रहे हैं और हमारी तारबंदी नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से गुरुद्वारे के आगे पीछे साइड से बाड़वाड़ा के ढाणी के रहने वाले मेव लोग सब मिसयूज़ कर रहे हैं, ट्रेसपास कर रहे हैं और उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अभी कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब ने कई बार कहा कि जब तक पानी जेजेएम मिशन के तहत नहीं आता तब तक हम पानी जो है टैंकर द्वारा मुहैया करवाएंगे। जो 1-2 टैंकर आने के बाद 3 सालों में, उसके बाद कोई टैंकर नहीं दे रहे हैं। जो जिले के जलदाय विभाग के लोग हैं वो कहते हैं हमारे पास ऐसा कोई फंड नहीं है, हम उससे आपको कहाँ दें। इस बीच अभी जब सम्मन किया गया जिले के अधिकारियों को तो उन्होंने अलवर से एक सीमा जी हैं माइनॉरिटी ऑफिसर, वो मेरे गांव में विजिट करने गई थी। उन्होंने क्या रिपोर्ट दी अभी तक वो वेट कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट की। जिला कलेक्टर खैरथल तिजारा, एसपी खैरथल तिजारा को मेल के जरिए, पत्रों के जरिए हम कई बार लिख चुके हैं, उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं होता है। गुरुद्वारे के लंगर हाल की ज़मीन का जो अतिक्रमण है, साथ वाले खेत वाले ने, बत्तन जाटव के बेटे ने बढ़ाया हुआ है, गोपी जाटव ने। अब मेरा ये कहना है कि अगर वो सही है तो हमारा गुरुद्वारा गलत बना हुआ है उसको तोड़ दिया जाए, या वो गलत है तो उसके विरुद्ध विभिन्न कानूनी प्रावधानों में कार्रवाई की जानी चाहिए। ये कोई कार्य नहीं हो रहे हैं, ना पानी दे रहे हैं, ना हमारी जो तारबंदी या जो जमीन की पैमाइश करके वो जमीन लौटाई जा रही जो रास्ते में हमारे चाचा ताऊ के लड़कों ने दी थी। अब वो मेरे पर प्रेशर डाल रहे हैं कि हमारी जमीन तो टोटल 15 बिस्वे की 15 बिस्वे चली गई, हम वो पूरी रास्ते में तो इस्तेमाल हो ही नहीं है। हम तो
50 से यही रास्ता यूज कर रहे थे, उन्होंने उठा के इस जाट का खेत की सीमा बढ़ा दी और दूसरे के खेत में अंदर में रास्ता गलत ढंग से निकाल दिया है, उस पे ग्रेवल सड़क बना दी है। इसलिए वो पैमाइश नहीं करना चाहते। जी, तो तब से अब तक उस गुरुद्वारे पर आखिर क्या स्थिति बनी हुई है? स्थिति ये है कि अब पानी की समस्या की वजह से हमें पानी या तो टैंकर से मंगवाना पड़ता है या रोज 50 लीटर का कैन ग्रंथी साहब जो साथ के गांव में रहते हैं, प्रीतम सिंह जी, वो लेके आते हैं। वो सुबह शाम की वो सेवा करते हैं और इसी वजह से मैंने अपना घर भी ठीक करवाया, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम वहाँ रह नहीं सकते। मैंने अभी फरवरी में बिजली का नया कनेक्शन घर का भी लिया है, बगैर बिजली कंज्यूम किए 270-60 रुपए हर महीने में पेमेंट कर रहा हूँ, लेकिन उसका मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। जी, तो ये समस्याएं किस प्रकार से इनका समाधान हो सकता है और प्रशासन से आपकी क्या मांग है इसको लेकर? प्रशासन से तो जो ये सारी मांगे हैं, लेकिन जिला प्रशासन किसी प्रभाव में या और किसी चक्कर में ये काम नहीं करना चाहता। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सीएम ऑफिस का जो ग्रीवेंस सेल है वो इंडिपेंडेंट कोई कमीशन भेजे, हमारी कोई फेवर ना करे, वो सही रिपोर्ट दे, हमारे से भी जितने कागजात है वो ले और उनको वेरीफाई करने के बाद कार्रवाई करे। हम यही चाहते हैं। जी, हमारी भी यही आशा है कि प्रशासन आपकी अपील सुनेगा और आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।